तो भाई बैग पैक हो गया है। एक ये वाला बड़े वाला, एक छोटे वाला। Ooh, child, listen. Naturally, the voice within me that speaks to thee. Am I really what you want? Am I really what you want? तो भाई बैग पैक हो गया है, बड़े वाला, एक छोटे वाला। हालांकि ये 26 की रात ही है, लेकिन 12 बजे से ऊपर हो गया तो ये 27 तारीख हो गई है। ये ग्लव्स मेरे बाहर ही पड़े हैं। बाइक नीचे खड़ी है। बाइक पे ये सारा सामान लोड करना है और उसके बाद जंबो है, जंबो में डाल के ताकि बारिश आए तो कोई दिक्कत ना आए। भाई एक्साइटमेंट बहुत ज़्यादा होती है जब बंदा निकलता है ना। सुंदर सी बाइक। और ये हमारे उस्ताद जी, इन्होंने बैग बांध दिया बढ़िया तरीके से। अब मैं जैकेट डालूंगा जो कि ये पड़ी, उसके बाद सेल्फ मारेंगे और यहाँ से निकलेंगे। जेकर इतना टाइम लग गया तो आप तो पहुँच गए। ओकर को लग गया। चल ठीक है ब्रो। मैंने आज तक जितना ट्रैवल करा है ना, वो एक साइड रख दो और लद्दाख भाई दूसरी साइड रख दो, क्योंकि मुझे लगा था ये मेरी ट्रिप जो है वो बहुत स्मूथ रहने वाली है, जैसे कि मैंने पहले भी ट्रिप करी है, लेकिन ऐसा नहीं था। अब ये कुछ ना कुछ दिक्कत आई जा रही है, पता नहीं क्या। अंगेन घात्रम लवणेन भोज्यम। यहीं पे तो है भाई मीटिंग पॉइंट। खंडा चौक अपना सुंदर बिहार का। कर दिया बाइक बंद, न्यूट्रल कर दो। और तो भाई सबसे पहले पहुंच गया, देख रहे हो सबसे पहले। ओ तेरी इसकी भाई। अच्छा तो माइक में यार सारी आवाज मेरी फट गई। अब ये पता नहीं कितनी देर में आएंगे, कम से कम 5 मिनट मेरे को हो गए हैं। तो देखते हैं, वेट करते हैं अब, फिर उसके बाद निकलेंगे। और अपनी दिल्ली में इतनी मिट्टी उड़ती है, पूरी गंदी हुई पड़ी है। बताओ, वैसे तो गंदी तो होनी है भाई, क्योंकि वो लद्दाख जा रहे हैं तो कुछ ना कुछ तो भाई, मतलब पूरा सिस्टम तो हिल के आएगा, ये तो मेरे को पता है। बस सही सलामत चले जाएं, सही सलामत आ जाएं, यही ऊपर वाले से मेरी दुआ है। अब आ जाए वो फटाफट, तो निकले हैं यार। ले भाई आ गए भाई बहुत लेट करवा दिया, बहुत लेट। तो अब हमारी ऑफिशियली राइड हो चुकी है स्टार्ट। चलो जी, अब ये हो जाए स्टार्ट बढ़िया से तो मजा आ जाएगा। वाह, हो गई। भगवान से तो मैंने मांग लिया कि मेरे को कम से कम सही सलामत पहुंचा देना, लेकिन मैं बाइक के लिए तो मांगना भूल ही गया, क्योंकि अब आपको आगे पता लगेगा कि कौन से इंजर पिंजर ढीले हुए हैं। तो पहला स्टॉप लिया है अपना मूर्थल में आके, 17 माइल स्टोन। तो अब यहाँ से कॉफी वॉफी पियेंगे, फिर उसके बाद नॉन स्टॉप जाना है जहाँ तक पहुँच पाएंगे, क्योंकि मेरे को अभी भी झपकी आनी स्टार्ट हुई है और मेरे को ये नहीं समझ आ रहा कि कैसे चलेगी गाड़ी। आखिर अपना टायर चेक करो यार एक बारी, ये देखो टायर चेक करो, बढ़िया एकदम। तो कॉफी डन कर लिया। अब मैं दोबारा से माइक चेक करने के लिए बैठा हूँ। मैंने हेलमेट में थोड़ा सा खिसका के लगाया है, अब इसमें देखते हैं कि वॉइस कैसी आती है। बस ये जैसे ही कंप्लीट हो जाता है वैसे ही निकलना है, क्योंकि यहाँ पर कॉफी तो कंप्लीट डन हो गई है। यहाँ से जर्नी स्टार्ट करनी है, उसके बाद जाते जाते ये सारी चीज़ें पार करने के बाद यहाँ पर हमें पहुँचेंगे हम श्रीनगर। अब पता नहीं कितना टाइम लगेगा कितना नहीं, क्योंकि यहाँ पर तो 14 घंटे 17 मिनट दिखा रहा है और किलोमीटर है वो भाई सब 750 किलोमीटर ही है। चलो देखते हैं, जैसी भी जर्नी रहती है। अभी की अपडेट सिर्फ यही है कि अभी 50-60 किलोमीटर आए हैं मूर्थल, दिल्ली से अपना मूर्थल तक पहुँचे। अब सीधा वन शॉट जितना भी हो सकेगा, क्योंकि यार मैं पूरा दिन सोया नहीं हूँ। 24 घंटे हो जाएंगे मेरे को अगले दिन। अभी जब दोपहर के 12 बजेंगे तो मेरे को 24 घंटे हो जाएंगे सोते हुए, मतलब बिना सोए। तो अब उस हिसाब से मैं देखूंगा मेरे पे कितनी कैपेबिलिटी है कि मैं कहाँ तक पहुँच पाऊँगा, क्योंकि 750 किलोमीटर अभी भी श्रीनगर है जहाँ पर हमें रुकना है, हमें कहीं भी नहीं रुकना। अभी ये वाला ऐसा वाला सिस्टम है। हम सोचा तो यही था कि श्रीनगर जाएंगे, लेकिन क्या पता था कि जलंधर ही रुकना पड़ेगा। तो 750 किलोमीटर जब रह रहा था, तो अभी रह रहा है 631 किलोमीटर।
तो अभी हम पेट्रोल डलवाने के लिए रुके थे क्योंकि स्कूटियों की आपको पता है रेंज इतनी नहीं होती है तो रुकना पड़ता है। तो इसने भी पेट्रोल डलवाया, उसने भी पेट्रोल डलवाया और अभी मैं पेट्रोल डलवा नहीं रहा क्योंकि मेरी जो है बाइक अभी चलेगी। मेरे अभी आधे सेल हुए हैं, आधे सेल उड़े हैं, आधे सेल अभी बाकी है। मतलब अभी थोड़ा सा और चल जाएगी मेरी, कम से कम भी नहीं तो 200 किलोमीटर और चल जाएगी। ये बाकी दिन हो गया है और टाइम हो रहा है आपका 5:20 और यहाँ से जो अम्बाला कैंट है वो मुश्किल से मुश्किल 30 या 35 किलोमीटर होगा। अम्बाला पहुँचने ही वाले हैं। अम्बाला पहुँचने के बाद फिर उसके बाद शूटम शाट देखेंगे कि जहाँ तक जा सकते हैं कि नींद ना आए। अगर नींद आ गई तो 2 घंटे की नींद लेनी पड़ेगी, उसी हिसाब से हम चलेंगे। मतलब रूम वूम नहीं लेना, बस ढाबे में जैसे ये मंजी बिछा के भाई साहब सो रहे हैं वैसे हमने सो जाएंगे आराम से, तो ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। और वो रुकेंगे तो श्रीनगर ही रुकेंगे, बाकी सारा पार कर। तो ये राइड का ख्याल मेरे को आज से 2.5 साल पहले आया था और सोच के देखो तब मेरे पास लाइसेंस भी नहीं था। लेकिन अगर आप कुछ ठान लो, दिल और दिमाग भाई पीछे लग जाता है कि भाई ये चीज़ करनी ही करनी है। उसी टाइम पे मैंने लाइसेंस बनवाया और कुछ दिक्कतें आने के बाद पूरा 2.5 साल लगा मेरे को ये ट्रिप प्लान करने के लिए और मैं फाइनली जा रहा हूँ लेह लद्दाख। जो पेट्रोल है वो कम हो गया है काफ़ी ज़्यादा, 1 सेल रह गया। अगर दिख रहा हो तो ये ऐसे दिखेगा, 1 सेल भी ये वो भी गया। अरे यार कट नहीं हुआ भाई। तो पहले हेलमेट उतार लूँ। भाई साहब गर्मी तो फुल हो रखी है, पंजाब में गर्मी फुल है भाई। तो भी पेट्रोल मैंने डलवाया और मैंने उसको बोला था कि भाई इसको फुल मत करना, लेकिन उन्होंने फुल कर दिया और पेट्रोल पूरा छिलक रहा है, देख रहे हो। ऊपर से पावर वाला नहीं था, मैंने गलती कर दी है, अब नॉर्मल वाला डलवा दिया। चलो देखी जाएगी। अब आधे से ज़्यादा कम से कम 1 लीटर तो उसमें से छिलकने वाला है। दिल्ली में डलवाया था मैंने 1113 रुपये का, अभी डलवाया मैंने 1020 रुपये। 27 तारीख सुबह के 8:30 हो चुके हैं और अभी हम कुल मिला के 320 किलोमीटर ही आए हैं दूर। और रात के चले हैं 2 बजे से, और काफ़ी स्लो है भाई, काफ़ी स्लो। क्योंकि मेरे पास बाइक होने के कारण भाई बट इतना तेज़ मैं नहीं भी जा सकता क्योंकि इनके पास स्कूटियाँ हैं तो साथ नहीं रहना पड़ेगा। तो काफ़ी स्लो हैं। बाकी देखते हैं, अभी आधा पौना घंटा आराम करके आज के दिन श्रीनगर तो किसी भी हालत में जाना ही जाना है। इस पॉइंट ऑफ टाइम पे मुझे सोए हुए 24 घंटे हो चुके थे और नींद मेरी पूरी उफान पर थी और हम बैठे बैठे यही डिस्कस कर रहे थे कि आगे कैसे जाना है। और मेरे साथ ये हो गया। तो हुआ कुछ ऐसा कि मैं एक ट्रक के पीछे जा रहा था और उस ट्रक के नीचे से खड्डा निकल गया और मेरी किस्मत इतनी ख़राब थी और गड्ढे का साइज़ इतना बड़ा था कि इम्पैक्ट इतना ज़्यादा हुआ कि मेरे दोनों रिम बेंड हो गए। और क्रैक इतना ज़्यादा था कि मैं आगे जाने की होप तो ऑलमोस्ट छोड़ ही चुका था। अब ये टायर बिल्कुल ठीक हो गए हैं अब मेरे। मतलब वैसे तो मशीन से नहीं करवाया लेकिन हाथों से करवाया। इसमें अभी भी देखोगे आप तो यहाँ से थोड़ा सा ऊपर मेरे को फील हो रहा है, वैसे वीडियो में नहीं नज़र आ रहा। रिम ठीक होकर आए थे और बाद में पता लगा अब बाइक भी स्टार्ट नहीं हो रही। लाइट आ रही है लेकिन सेल्फ नहीं ले रही। अब इसमें क्या प्रॉब्लम है क्या नहीं है ये नहीं समझ में आ रहा। बैटरी का आइकन आ रहा है और स्टार्ट करने को कर दूं लेकिन अभी नहीं कर सकता। टायर लग जाएगा फिर न्यूट्रल वगैरह करके अच्छे से खड़ी करके फिर स्टार्ट करूँगा। और अभी पूरा दिन लग गया है, रात के बज रहे मतलब शाम के बज रहे 7। सुबह ये प्रॉब्लम सुबह आई थी आपका 12 बजे नहीं 11 बजे और इसका सलूशन अब हो रहा है क्योंकि मार्केट में सारी दुकानें बंद थी, जहाँ भी जा रहे थे वहाँ सब बंद था। और
इतना ढूंढने के बाद ये लगा लो कि बाइक जो मेरी है वो 15 किलोमीटर अलग खड़ी हुई है और टायर लेके हम लोग 15 किलोमीटर अलग ही टायर लेके उसको चेंज करवा रहे हैं। मतलब इतना दिमाग अभी ख़राब है कि मेरे से बोला भी नहीं जा रहा, क्योंकि ना सुबह से खा रखा और 2.5 दिन से सोया भी नहीं हूँ मैं। तो इतनी मुश्किल होगा ये तो नहीं सोचा था भाई, ये तो बहुत मुश्किल होगा। बाकी देखते हैं, अगर सिस्टम सही हो गया तो मैं कोशिश करूँगा जाने की, लेकिन अभी तो 50-50 है। और फाइनली जैसे तैसे करके सेल्फ का काम भी हो गया और बाइक स्टार्ट हो गई। तो रात के हो रहे हैं 8:30 और सारा काम कंप्लीट हो गया लगभग। तो अभी फ़िलहाल लुधियाना से जलंधर जाऊंगा मैं 70 किलोमीटर। तो थोड़ी सी ट्राई भी हो जाएगी कि कैसा वर्क कर रही है कैसा नहीं, थोड़े से स्टेबल चलनी स्टार्ट हो जाएगी तो फिर देखूंगा आगे की जर्नी। नहीं तो फिर जलंधर से फिर सीधा दिल्ली आ जाऊंगा कल ही देखेंगे। आज रात तो कैसे जैसे तैसे निपटाएं, क्योंकि 2.5 दिन से सोया नहीं हूँ, सुबह से कुछ खाया नहीं है। राइम होगी ये तो यार, दुख में भी राइम हो गया बस। तो ये मेरी राइड का दूसरा दिन था और जिसकी सुबह होती है मेरी बुआ के घर से जलंधर। तो अब बारी थी ये चेक करने की कि बाइक कैसा वर्क कर रही है, क्योंकि रात को जैसे मैं चला के लेके आऊँ वैसे तो ठीक है, लेकिन ये रिम वगैरह वेल्डिंग वगैरह ये ठीक है या नहीं है, कैसा है कैसा नहीं। तो उसके लिए मैं आ गया अपने जीजा के पास, जिनकी जलंधर में अपनी वर्कशॉप है। तो मैंने सोचा किसी और की बजाय क्यों ना मैं इनके पास ही चला जाऊँ। बस फाइनली बैग वूग सारा बन लिया, ओके रिपोर्ट है और वेल्डिंग वुल्डिंग ਦਾ ਸਾਰਾ ਕਲੀਅਰ ਹੈ। ਉਹ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਜਿੰਨੇ ਕੰਮ ਕਰਵਾਇਆ ਸੀ ਉਹਦਾ ਵੀ ਥੈਂਕ ਯੂ, ਨਾਲੇ ਫੁੱਫੜ ਜੀ ਦਾ ਵੀ ਥੈਂਕ ਯੂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਰਾਤ ਰੱਖਿਆ ਰੋਟੀ ਖਵਾਈ, ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਮਾਰਨਗੇ। ਤੇ ਬਾਕੀ ਤੁਹਾਡੇ ਦੋਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਥੈਂਕ ਯੂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬੈਗ ਬਣਵਾਇਆ ਭਾਈ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਥੈਂਕ ਯੂ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਨਿਕਲਾ, देख लो मेरी गल्ला और मेरे तो यूज़ ना करना। चलो ठीक है जी, चलो हम निकलते हैं, हेलमेट पहनने हैं फटाफट एयरपोर्ट। तो सबको थैंक यू बोलते हुए, जैसे कि जेडी, मेरे फूफड़ जी और मेरे जीजा जी, सबका थैंक यू बोल के मैं निकल ही रहा था। लेकिन मुझे क्या पता था आने वाले 100-200 मीटर पे मेरे साथ क्या ही होने वाला है। उनकी हो गया यार, सेफ्टी हो गया काम मेरी आवाज़ पूरी हो गई। अब फिर देख ली होगी आपने वीडियो फिर कैसे आवाज़ आई, मैं वीडियो लगा दूंगा वैसे उसमें शोर आएगा काफ़ी, लेकिन एक जर्र सी आवाज़ आई थी। तो ये देखो चैन इसकी उतर चुकी है। अभी इसको खोल के देखूंगा मैं कि क्या सीन है। तो इसके अंदर पहले मैं टूल निकाल लूँ अपने, कौन कौन से हैं मेरे पास। मुझे लग नहीं रहा कि ये खुलेगा यार, ये तो खुलेगा भी नहीं, तो जुगाड़ करना पड़ेगा, तो खुलेगा भी नहीं। चलिए देखते हैं। वही मैं इसको खोल के इसको खोलना पड़ेगा, फिर इसके अंदर चैन है पूरी, फिर वो चढ़ानी पड़ेगी। अगर नहीं चढ़ी, अगर इसके अंदर कुछ ख़राब हुआ तो फिर वो देखना पड़ेगा। और अभी मैं पठानकोट से 17 किलोमीटर दूर हूँ। तो भाई कुल मिला के हालत ख़राब है, कुछ ना कुछ दिक्कत आई जा रही है, पता नहीं क्या। अभी ये मैंने खोला है और ये देखो ये वाली जो रबड़ है, ये वाली रबड़ ये पूरी आई हुई है इसके अंदर। इसकी वजह से ये रबड़ पता नहीं कौन सी है, शायद इसके ऊपर लगी हुई थी शायद यहाँ पे, तो ये उतर के चैन उतर गई है। खुल गया रबड़ एकड़ी नहीं है, रबड़ एकड़ी होंदी है ਇਹਦੇ ਉੱਪਰ ਨਾ ਚੈਨ ਚੱਲਦੀ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਚੈਨ ਚੱਲਦੀ ਹੈ।
कटनी पेगी है पूरी। तो बताना मैं भूल गया, चैन सेट मैंने डलवा लिया है। अब फिर दोबारा से मैं यहाँ से निकल रहा हूँ और यहाँ से 15 किलोमीटर है पठानकोट आपका। फिर उसके बाद जम्मू जाऊँगा और मैं जम्मू का बाबू आ रहे हैं। चल अब मैं देख रहा हूँ, यहाँ से निकल रहा हूँ फटाफट और मेरे को किसी भी हालत में आज श्रीनगर पहुँचना है क्योंकि बाय तक। तो अभी हैं हम, मेरे को इस भाई नदी का नाम नहीं पता और पुल का नाम नहीं पता, लेकिन यहाँ पर मैं पहुँच चुका हूँ। जो बार बार जाता रहा हो, अगर उनको कुछ पता हो नाम तो गैस तो कर ही सकते हैं, देख सकते हैं कि मैं इस पुल पे हूँ। तो अभी यहाँ से जम्मू है वो 95 किलोमीटर रह गया है, 90-95 है समथिंग ऐसे ही कुछ। तो मैं यहाँ पर हूँ, तो मैं सोच रहा था कि आखिरी टाइम ये वाली वीडियो बना लूँ। क्योंकि अंधेरा होने वाला है, थोड़ी देर में पूरा अंधेरा हो जाएगा, ब्लैकआउट हो जाएगा। फिर उसके बाद वीडियो बनाने का कोई मतलब नहीं बनता। हेलमेट के ऊपर अभी मैं थोड़ा सा फ़ोन लगाऊंगा, अभी वैसे वाइज़र चेंज करूंगा क्योंकि इसमें थोड़ा डिम दिखना स्टार्ट हो गया और पानी आया था बीच में तो थोड़ा सा। अभी तो कुछ भी नहीं हुआ यार, अभी तो एंट्री भी नहीं की मैंने तो। चलो बस यही बोलना था। बीच में चैन उतर गई थी तो चैन डलवाई है, थोड़ा कुछ ना कुछ हो ही रहा है स्क्रिप्ट में। बट अभी तक इतनी अपडेट ये वाली बढ़िया है कि अभी तक मुझे कुछ नहीं हुआ भाई। मतलब ऊपर वाले को शुक्र है कि मेरे को कुछ नहीं हुआ। रिम भी टूट गए, अभी चैन भी उतर गई। अब मैं होप करता हूँ आगे, मैं आगे जा रहा हूँ, हिम्मत करके आगे जा रहा हूँ, मैं गिव अप नहीं कर रहा हूँ। लेकिन आगे सब बढ़िया रहे यार, और मैं अब धीरे ही चला रहा हूँ क्योंकि इतनी हैवी बाइक होने के बाद भी मैं इसको 80 के ऊपर अब लेके नहीं जा पा रहा हूँ क्योंकि अब मेरे को ना थोड़ा सा डर लगने लग गया, मैं सही बताऊँ तो। बट लेकिन मैं ट्रिप जरूर कंप्लीट करूँगा, चाहे थोड़ा सा टाइम लग जाए। लेकिन देखते हैं, तो निकलता हूँ। जंप ले रहा है ये तो पूरा रख जा रहे देखो। तो रात के बज गए हैं 8:12 और मैं पहुँचा हूँ अभी जम्मू, मेन जम्मू में खड़ा हूँ। और फिलहाल जो है मैंने यहाँ से निकलना है श्रीनगर के लिए और मैं निकल रहा हूँ। तो क्विक आपको मैं बता देता हूँ कि क्या क्या हुआ है। अभी मैंने सिम ली है जम्मू कश्मीर में, जम्मू कश्मीर की सिम ली है तो जम्मू कश्मीर को चल जाएगी। आपको पता है कि जम्मू कश्मीर की सिम अलग होती है तो हर जगह नहीं चलती। सिम ली है, अब मैं यहाँ से सीधा श्रीनगर के लिए निकलूँगा। फिर उसके बाद कल मुझे लेह के लिए भी निकलना है, तो अभी मैं चल रहा हूँ। ओह चलिए नहीं, मेरे साथ 2 बंदे और थे जिनके साथ मैं निकला था, लेकिन मेरा सानेवाल से लुधियाना तक मेरा जो भी सिस्टम रहा, मेरा एक्सीडेंट हुआ, चलो भगवान का शुक्र है कि मुझको कुछ नहीं हुआ, लेकिन मेरी बाइक का जो भी हुआ तो उस वजह से मेरे को भी कॉन्फिडेंस नहीं था। आपने वीडियो में देख लिया होगा, मैंने बोला था कि भाई मेरे पे कॉन्फिडेंस नहीं है कि मैं आगे जा रहा हूँ या नहीं जा रहा। हालांकि मैंने उनको फ़ोन किया था और उनका बैग कॉल आया मेरे पास और उन्होंने बोला कि भाई क्या सीन है क्या नहीं है, क्योंकि मेरे दोनों रिम जो हैं वो टेढ़े हो गए हैं तो मेरे को लुधियाना में रुक के उनका काम करवाना पड़ेगा। तो अभी मेरे को भी नहीं पता था उस पॉइंट ऑफ टाइम पे कि भाई कितना टाइम लगेगा कितना नहीं लगेगा। तो मैंने उनको बोला कि भाई देख लो तुम्हारी मर्जी है, तुम्हें आना है वापस तो आ जाओ, नहीं आना तो तुम आगे चले जाओ। तो वो बोल रहा है कि भाई 70 किलोमीटर मैं आगे पहुंच चुका हूँ। मैं तब लुधियाना में था और वो लोग जलंधर पहुंच चुके थे। तो कुल मिला के जितना भी मेरा और उनका डिस्टेंस था तो उस हिसाब से मेरे को जो बढ़िया लगा कि मेरे को लगा कि भाई उनको नहीं रोकना चाहिए, क्योंकि मेरे को भी कॉन्फिडेंस नहीं था कि मैं जा पाऊँ या ना जा पाऊँ। तो कुल मिला के यही बात थी, इसके कारण ही मैंने उनको बोला कि चलो तुम आगे चले जाओ। तो उन्होंने भी सही समझा आगे जाने का, लेकिन मेरा कहने का मतलब ये नहीं था। आपको समझाने के लिए मेरे कहने का मतलब ये था कि अगर आप इतने बड़े ट्रैवल पे जा रहे हो, 3000 किलोमीटर आपने बाइक या स्कूटी या जो भी आपके पास व्हीकल है वो आपको चलानी है। तो अगर आप एक तो 2 बातें होती है, एक तो होती है सोलो जाओ, तो सोलो जाओ तो कोई दिक्कत ही नहीं है, अपने आप को देखना है और कोई है नहीं आपके साथ तो आपको उस हिसाब से चलना पड़ेगा। लेकिन अगर आप ग्रुप के साथ जा रहे हो तो भाई एटलीस्ट आपके पास ऐसा ग्रुप होना चाहिए कि कोई भी ट्रेजेडी आपके साथ होती है तो वो भाई तुम्हारे साथ रहने चाहिए बंदे एनी टाइम, क्योंकि आप अकेले फंस जाते हो, बाकी सारे निकल जाते हैं अकेले बंदे के लिए।
बहुत मुश्किल है भाई। वो तो मेरा दोस्त जेडी, उसकी मैं फ़ोटो लगा दूंगा भाई पूरी, कहीं ना कहीं तो आपको देखने को मिल जाएगा। उसकी वीडियो नहीं बनाई क्योंकि मैं भाई इतना हैक्टिक हो गया था वहाँ पे मामला, उसको भी समझ नहीं आ रहा था, मेरे को भी समझ नहीं आ रहा था। वो अपने वीडियो में सारा देख लिया, तो उसके बाद मैंने उसकी वीडियो नहीं लगाई, लेकिन मैं उसकी फ़ोटो ज़रूर लगाऊंगा भाई। उसकी वजह से जो है मेरा लद्दाख का जो ट्रिप है वो पॉसिबल हो पाया, नहीं तो नहीं हो पाता भाई। मेरा इतना ख़राब हो गया था मैटर। बाकी कोई बात नहीं, मेरी ओवरऑल पूरी राइड ओके रिपोर्ट रही है। हालांकि ये ग्रुप राइड थी और मेरी सोलो राइड बन गई है, जो कि मेरे को बहुत अच्छा लगा। सोलो राइड ही भाई बढ़िया रहती है। अगर आप घर से सोलो निकलोगे तो आपको कोई टेंशन नहीं रहेगी, आप अपने हिसाब से चलोगे। अगर ग्रुप के साथ चलोगे तो आप उस हिसाब से चलोगे, लेकिन आपका ग्रुप अब आपके साथ नहीं चलता ना, तो वहाँ पर थोड़ा सा दिक्कत हो जाती है। बाकी कोई बात नहीं, आप वीडियो एंजॉय करो। ये वाली वीडियो यहाँ पर एंड हो जाती है, उसके बाद अब लद्दाख जाएंगे हम। चलो लेट्स गो। लेकिन मैं आपको एक चीज़ बता दूँ, ये जो मैंने बात करी है किसी को हेट फैलाने के लिए नहीं है भाई। जो मैंने एक्सपीरियंस करा वो मैंने बताया, क्योंकि सच्चाई बतानी भी ज़रूरी है। तो बस यही था। तो कल जलंधर से होते हुए हम आए हैं पुलवामा, मलिकपुरा इन भाई साहब के पास। ये हमारे दोस्त के रिश्तेदार हैं और आज से हमारे भी दोस्त हैं। भाई आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने रखा। कुछ तो बोलो। क्या बोलो कुछ तो बोलो यार। आ जाओ। कहते हैं कि किसी भी चीज़ को आप पूरी शिद्दत से चाहो तो पूरी कायनात उसको आपको मिलाने में लग जाती है, लेकिन मेरे केस में उल्टा था। मैंने जिस चीज़ को पूरी शिद्दत से चाहा, पूरी कायनात ने जोर लगाया कि मेरा वो काम ना बने, लेकिन इन दी एंड भगवान कहीं ना कहीं मेरे साथ था और मेरा काम बनता रहा। और अभी तक मेरी बाइक और मैं बिल्कुल ठीक हैं। और इस पूरी ट्रिप में मेरे दिमाग में सिर्फ एक ही बात बार बार चल रही थी। Giving up is not in the blood, sir. It's not in the blood.